दोस्तों, एक सिचुएशन इमेजिन करो अपनी तरफ से। आपको अपना प्रोडक्ट, अपना आइडिया, अपना सर्विस अपने क्लाइंट को देना है, लेकिन आपके क्लाइंट के पास है सिर्फ 5 मिनट। क्या लगता है आपको कि 5 मिनट काफ़ी होते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए या कोई भी डिसीजन पे आने के लिए? चलो देखते हैं। जब इलॉन मस्क ने भी इन्वेस्टर्स को टेस्ला के बारे में बताया, तब वो भी तो लिमिटेड टाइम के साथ ही थे, लेकिन एक चीज उनके पास थी, वो थी विजन। इलॉन मस्क ने अपने पिच में फोकस नहीं किया। इलॉन मस्क ने अपने इन्वेस्टर्स को बताया कि हम कार्स नहीं ला रहे हैं, हम कार्स नहीं बेच रहे हैं, हम फ्यूचर ऑफ एनर्जी की डिपेंडेंसी बता रहे हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पिच को इतना अच्छा इंप्रूव कर लोगे, कैसे आप अपने पिच को इतना इफेक्टिव बना लोगे कि विद इन 5 मिनट्स आपका क्लाइंट आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। एंड आगे जाके वो आपको ये भी बोलेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आई वॉन्ट दिस प्रोडक्ट, आई वॉन्ट टू गेट एसोसिएटेड विथ यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संबित। वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पे बढ़िया ही हूँ। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले के 30 सेकेंड्स आपका टोन और बॉडी लैंग्वेज और आपकी एनर्जी डिसाइड करता है, और अगले 30 सेकेंड्स आप किस दिशा में बात कर रहे हो वो डिसाइड करता है कि आपका क्लाइंट आपके साथ जुड़ेगा कि नहीं। चलो, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आपके शुरू के 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ग्रैब अटेंशन। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का। जानते होंगे उसे काफी लोग। तो रितेश अग्रवाल ने अपने इन्वेस्टर्स को सिंपल एक ही सेंटेंस में एक ही चीज बोली, इंडिया में 1 मिलियन से ज्यादा होटल्स हैं, मैं उसे वर्ल्ड क्लास बनाना चाहता हूं जस्ट एक क्लिक से। क्लाइंट क्यूरियस हो गए, वो जानना चाहते थे कि आगे क्या रखा है, राइट? तो ग्रैब अटेंशन। आप शुरू के 30 सेकेंड्स में ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से यही कर सकते हो कि आप अपने क्लाइंट का डायरेक्शन अपनी तरफ ले सकते हो। सेकेंड पॉइंट, डिफाइन द प्रॉब्लम। आपको अपने क्लाइंट की बातों को सुनना है, समझना है और उस हिसाब से उसे सजेशन देना है। दर्द समझो क्लाइंट्स के, दोस्तों दर्द समझो। आपका काम भी आसान होगा और उनका भी, और रिलेशन बिल्डिंग के लिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो। थर्ड पॉइंट, प्रेजेंट योर सोल्यूशन। कैसे आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट, आइडिया या सर्विस उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये चीज उन्हें बताओ। उनको यही चीज जानने में इंटरेस्ट है कि आप कैसे उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो और कैसे उन्हें सोल्यूशन दे रहे हो। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है शार्क टैंक इंडिया, जहां पे कंटेस्टेंट ने शार्क्स को डायरेक्टली बोला कि इंडिया में हाउस होल्ड मेड्स की बहुत कमी है और बहुत इरेगुलर भी है, एक प्रॉपर सिस्टम भी नहीं है। मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जो ये सब चीजों को इंटीग्रेट करे। प्रॉब्लम है ये, और उसने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। चौथा, शो प्रूफ। प्रूफ के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो कहता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। सही बात है। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं पहले अपने व्लॉग्स में दे चुका हूं, चलो ठीक है और एक बार दे देता हूं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है एप्पल। जब स्टीव जॉब्स ने अपने ऑडियंस को बताया कि मैं 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूं, सबसे पहला एक आईपॉड विद टच फीचर, दूसरा एक इंटरनेट कम्युनिकेशंस डिवाइस, और तीसरा एक फोन। लोग पागल हो गए, पीपल वर क्रेजी, और उनके लिए ये सब नया था। उसके बाद जब स्टीव जॉब्स ने दिखाया उन्हें कि ये तीनों एक ही प्रोडक्ट है, लोग उस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ना चाहते थे इमीडिएटली। यहां पे स्टीव जॉब्स ने एक क्यूरियोसिटी बनाई, ऑडियंस को हुक करके रखा लास्ट तक। वेरी गुड सेल्समैन ही वाज। पांचवा, कॉल टू एक्शन, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में CTA भी कहते हैं। आपने अपनी सारी आइडियाज बता दी, पिच बता दी, अब सामने वाला बोले उससे पहले आप ही उन्हें बोल दो कि why don't we have a demo about this? Why don't I show you a trial? मैं आपको क्यों ना इसका एक ट्रायल दिखाऊं, क्यों ना मैं आपको इसका एक डेमो दिखाऊं, क्यों ना हमें कॉन्फ्रेंस मीट में बैठे और इस चीज के बारे में आगे डिस्कस करें। ये क्लाइंट को एंगेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आपके पास क्लैरिटी है, तो सेल आपकी है। हो गए आपके 5 मिनट पूरे। अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए।
ये प्रोसेस फॉलो करते टाइम, ये प्रोसेस फॉलो करते वक्त कुछ चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है। जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, सबसे पहला, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं, लोगों के इमोशंस को समझते ही नहीं। दूसरा, कम सुनते हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की कि लोग सुनना नहीं चाहते। तीसरा, एंडिंग वीक होती है। अगर आपने शुरू से अपना पिच अच्छा बोला लेकिन एंड में आपने कुछ ऐसी चीज बोल दी जिसकी वजह से आपके कस्टमर या आपके क्लाइंट के दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ गया, तो प्रॉब्लम है। गाइस, आप लोग को इन चीजों को खास करके ध्यान देना है और अवॉइड करना है, नहीं तो गेम ओवर। आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि एक पिच जो होता है वो एक कन्वर्सेशन होता है, वो एक कम्युनिकेशन होता है, दो लोगों के बीच में, एक ग्रुप के बीच में, एक पैनल के बीच में, जो भी हो, वो एक कन्वर्सेशन होता है। आपको उसको एक कन्वर्सेशन की तरह ही रखनी है, आप उसे रोबोटिक नहीं बना देना है। चलो ओयो के एग्जाम्पल के बारे में आपको एक्सपैंड करके बता दो, आपको इससे मोटिवेशन भी मिलेगी और क्लैरिटी भी। रितेश अग्रवाल के पास पहले पैसे नहीं थे, उनके पास एमबीए डिग्री भी नहीं थी, बट क्या था, उनके पास थी क्लैरिटी ऑफ पिच, आइडिया और विजन। जब उन्होंने इन्वेस्टर्स को अपने सैंपल रूम को दिखाया तो इन्वेस्टर्स खुश हुए कि इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो पहले इतनी डल लग रही थी वो इतनी एनहांस्ड लग रही है अभी। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को एक ही चीज बोली कि इंडिया में 1 मिलियन प्लस होटल्स हैं और हमारी क्राउड भी बढ़ते जा रही है। बजट ट्रैवल आज के तारीख में बहुत जरूरी हो गया है। तो अगर हम इन होटल्स को मेंटेन कर पाए इफेक्टिवली, इकोनॉमिकली, तो हम एक ट्रैवल रेवोल्यूशन ला सकते हैं इस कंट्री में, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। आज की तारीख में ओयो की वैल्यूएशन तो आप अच्छे से जानते ही हो। चलो आपको एक पर्सनल एग्जांपल भी देता हूँ। एक बार मैं अपने क्लाइंट को पिच कर रहा था, तो मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि संबत, यू हैव ओनली 3 मिनट्स, देन आई एम गोइंग टू बी बिजी, तो वट एवर यू हैव टू से, आपको जो कुछ भी बोलना है आप ये 3 मिनट में मुझे बोलो। मैंने डायरेक्टली उन्हें एक ही चीज़ बोली, बट सर मुझे तो 1 ही मिनट चाहिए, आई ओनली नीड अ मिनट टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, उसके बाद मैं आपको कोई इफेक्टिव सोल्यूशन दे पाऊंगा। क्लाइंट ऑल्सो स्माइल्ड। उन्होंने एक चीज़ समझी अपनी तरफ से कि ये अलग है, ये कुछ डिफरेंट है, ये केयर करता है, ये चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। डोंट वरी गाइस, मुझे ये खुद क्लाइंट ने कुछ टाइम के बाद ही बताया, जब वो मेरे साथ काफ़ी लंबे टाइम तक एसोसिएट हो गए थे। मैं आपको पर्सनल अपना एक सजेशन देना चाहता हूँ, टिप्स देना चाहता हूँ, जो मैं अपने 5 मिनट के पिच में बहुत यूज़ करता हूँ। सबसे पहला, द 3 सेकेंड रूल। बहुत लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। 3 सेकेंड रूल क्या होता है कि आपको जब कोई कस्टमर आपके पास आए या क्लाइंट आपके पास आए, तो आप उन्हें ग्रीट करो। आप जितनी अच्छी तरीके से उनको ग्रीट कर सकते हो आप वैसे करो। उससे क्या होता है, आपका क्लाइंट आप पे भरोसा करने लग जाता है शुरू से ही। वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए आगे खुद आता है। कुछ कुछ मिठाई की दुकान में आपने देखा होगा कि भीड़ लगी हुई है। अब 2 मिठाई की दुकानें इमेजिन कर लेते हैं, दोनों दुकानों में भीड़ लगी हुई है। एक दुकान में लोग जब जा रहे हैं अंदर, दुकान के जो स्टाफ है उनके पास टाइम ही नहीं है किसी को अटेंड करने का या ग्रीट करने का। यहाँ पे लोग उनसे पूछे जा रहे हैं, भैया ये टेस्ट कराना, भैया ये टेस्ट कराना, और वो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और एक ऐसी मिठाई की दुकान जहाँ पे आप घुसते ही आप बस ये बोलो कि भैया ये कितने की, भैया ये काजू कतली कितने की, उतने में वो आपको टेस्ट करने के लिए दे दे, प्लस आपको वो सजेशन भी दे अपनी तरफ से कि सर आप काजू कतली की जगह काजू रोल क्यों नहीं लेते, आप किस तरीके की मिठाई ढूंढ रहे हैं अपने लिए। ये बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है। आगे जाके आप ये चीज भी नोटिस करोगे कि जिस दुकान में पहले जहां भीड़ लगी होती थी अब वहां भीड़ नहीं है, और जिस दुकान में जिसने प्रॉपरली बंदों को अटेंड किया उसमें भीड़ ही भीड़ है, उसकी बिजनेस बढ़ती ही जा रही है। सेकंड, 2-2-2 रूल। अपने हर क्लाइंट को एवरी 2 डेज, 2 वीक्स या 2 मंथ्स में फॉलो अप करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ जुड़ नहीं रहा है, इतना गैप लो, ये बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप उन्हें इरिटेट भी नहीं करते हो और उनके साथ कनेक्टेड भी रहते हो। प्लस
आपको अपने लीड्स का एक ट्रैक भी रहता है। तीसरा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप अपने 5 मिनट की पिच को इफेक्टिव तभी बनाओगे जब आप उसे 24 घंटे शायद प्रैक्टिस करो। ये पेन तो आपको लेना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। ये आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन भी देता है। ये खाली बात सेल्स की नहीं है। आप लाइफ में कभी ना कभी क्लाइंट को जब भी मिलोगे अपने कोई भी जॉब में, या किसी से भी जब बात करोगे, किसी से भी मिलोगे, तो आप उन्हें कुछ भी तो नहीं बोल सकते, राइट? आप उन्हें प्रैक्टिस करते हो। आप जब कोई प्रेजेंटेशन देने वाले होते हो अपने क्लाइंट को, आप उस प्रेजेंटेशन को भी तो प्रैक्टिस करते हो ना, बंद कमरे में। सो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है अपनी तरफ से। तो दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा, समझा, और आप ये सब पॉइंट्स अपने 5 मिनट की पिच में डेफिनेटली लागू करोगे। तो आप अब तक ये तो समझ गए होंगे कि 5 मिनट काफ़ी होते हैं। कोई डील साइन करने के लिए नहीं, बट एक कस्टमर को या एक क्लाइंट को अपने तरफ रखने के लिए काफ़ी होते हैं कि वो आपकी बात आगे सुने, वो आपसे आगे जुड़े। सो कोई भी कन्वर्सेशन में, कोई भी पिच में आपके पहले के 5 मिनट बहुत ज़रूरी होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। आप कैसे किसी को पटा के रख सकते हो, आप कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हो, आप कैसे किसी को परसुएड कर सकते हो, आप कैसे उनके थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन दे सकते हो अपनी तरफ से। इससे आपकी क्लाइंट रिलेशंस भी इंप्रूव होती है और आपको रेफरेंस भी मिलता है फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइए कि क्या आप इस पॉइंट्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे और ये हैबिट्स को अपनाओगे। थैंक यू। आप मेरे पिछले व्लॉग्स देख सकते हो, जिसमें मैंने सेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी है, अपना इंट्रोडक्शन दिया है, चीज़ों के बारे में बताई है, कैसे चीज़ें प्रोग्रेस करी है, और उसी चीज़ों के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। सो लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू।